को की जो बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम। अरि कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले। हो गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद दोनों खड़े और का के लागू पाए। अरि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अरे गोविंद दियो बताए। ये गुरु की महानता होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु वो सुप्रीम पावर होता है जो हर मानव मात को ना समझ से समझ की ओर ले जाते हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, ना समझ से समझ की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। कौन? गुरु। और इसलिए कहा क्या? गु अंधियारी जानिए यारी जानिए और रू कही जय प्रकाश। मिटे अज्ञानी ज्ञान से गुरु नाम है तार। अरि गुरु नाम है तार। के गो अंधियारी जानिए रू कहिए प्रकाश। मिटे अज्ञानी ज्ञान से गुरु नाम है तार। जितने भी आप और हम सब में अवगुण है, जितने भी अज्ञानता है, वो केवल गुरु ही दूर कर सकते हैं। और गुरु ही वो एक शख्सियत है जो हर इंसान को जो ना समझ की चीजें हैं उनसे उठा करके समझ के ओर डालते हैं। और इसलिए कहा क्या कि सदगुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख। आइए यूं सतगुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख। सतगुरु के बिना दुख। कौन मिटावे भव दुख। सतगुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख। साहिब के बिना कौन मिटावे भव दुख। ये बात सदगुरु कहते हैं कि गुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख। भव यानी ये संसार और इसके अंदर जो आप हम सबको दुविधा में डुबाती है, जो अंधकार, जो नासमझी अज्ञानता, वो अंधकार है।
भाव यानी ये संसार इसलिए कहा कि सदगुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख, इसलिए आगे कहा क्या, ए गहरी नदियां नाव पुरानी बहत जीव सब जाई, गहरी नदियां नाव पुरानी बहत जीव सब जाई। कर कृपा गुरु पकड़ भुजा को, कर कृपा गुरु पकड़ भुजा को, खेच किनारे लगावे सतगुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख, साहिब के बिना कौन मिटावे भव दुख। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। ये बात संत महापुरुष कहते हैं, गहरी नदियां नाव पुरानी बहत जीव सब जाए। ये समय एक नदी की तरह निरंतर रूप से बहता रहता है और आप और हम सब ना समझी में, अज्ञानता में आप और हम सबका जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। इस बात को कहते हैं कि गहरी नदियां नाव पुरानी। ये जीव जन्म जन्मांतर से यही है, केवल शरीर मरता है, ऐसी बात संत महापुरुष सदगुरु कबीर कहते हैं कि देह मरे जीव अमर है। जीव निरंतर रूप से यहीं पर है, गहरे ठोर घोर में। इसलिए कहा कि गहरी नदियां नाव पुरानी बहत जीव सब जाए। जिन्होंने अच्छी करनी करी उनका इस संसार में जश, उनका नाम रह जाता है, और जिन्होंने जीवन में बुराई के कार्य किए, जिन्होंने किसी को तकलीफ दुख और दर्द दिया हो, वो ऐसे ही चले जाते हैं। और इसलिए कहा क्या, ए जाना दूरी है रात अंधियारी, रास्ता नजरी नहीं आवे, जाना दूरी है रात अंधियारी, रास्ता नजरी नहीं आवे। सीधा मरग परी पगिधर चलीना, सीधा मरग परी पगिधर चलेना, सुख से धाम पहुँचावे सतगुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख, साहिब के बिना कौन मिटावे भव दुख। ये कौन मिटावे भव दुख, सतगुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख, साहिब के बिना कौन मिटावे भव
ये बात बन जाती है कि जाना दूर है रात अंधियारी, रास्ता नजर नहीं आवे, सीधा मार्ग पग धर चलना, सुख से धाम पहुंचावे। जिन्होंने सीधे रास्ते को अपनाया, गुरु के वचनों को अपनाया, सत्य की बातों को इस जीवन में अपनाया, तो उनके मन से वो दुविधा हट गई। परमात्मा ने उनको सीधा मार्ग दिखा दिया। और मेरे जैसा और हम जैसे अज्ञानी दुनियादारी में उलझ गए तो रास्ता नजर नहीं आ रहा, ना मालूम किधर किधर भटक रहे हैं। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर कल, और कल के कल करते करते ये जीवन का अवसर ऐसे ही निकल जाता है और विचार में ये जीवन ऐसे ही गवा देते हैं। इस बात को कहते हैं कि जाना दूर है। इंसान सोचता है कि अभी तो मेरी उम्र क्या है, जवानी में सोचता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, बुढ़ापे में राम का नाम ले लूंगा, गुरु का नाम ले लूंगा, प्रभु का नाम ले लूंगा, ये मन में विचार कर लेता है। कमाने में लग जाता है, दुनियादारी के झमेले में उलझ जाता है, परंतु राम का नाम नहीं ले पाता, गुरु का नाम नहीं ले पाता। और जब अंतिम दौर बुढ़ापे का चालू हो जाता है तो राम का नाम नहीं ले पाते, गुरुद्वारे या मंदिर में नहीं जा पाते हैं। जब अवस्था डगमगाने लग जाती है, हाथ पांव हिलने लग जाते हैं और फिर पश्चाताप होती कि अरे मैंने हीरा सा जन्म था ऐसे ही बेभूल में गंवा दिया। और इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हीरा जन्म बड़ा अनमोल है और मिले ना दूजी बार, पक्का फल जब गिर पड़े तो फिर बहुरी न लागे डार। जब तक इस शरीर में जोश था परमात्मा की भक्ति करने का, ध्यान करने का, जब तक इस बुद्धि में तीव्र शक्ति थी, तब तक इसको गलत खान पान में, गलत रहनी गहनी में, गलत कार्यों में उलझा दिया। और जब दिमाग भी धीरे धीरे ठप होते गया, बुढ़ापे की अवस्था आती गई और फिर हम सोचने लगे कि अब राम का नाम ले लें, तो फिर कहां से होगा। और आजकल कर कर करके पूरा जीवन ऐसे ही गंवा दिया। इसलिए तो कहा क्या यूं, ए कौन मिटावे भव दुखी सतगुरु के बिना, कौन मिटावे भव दुख साहिब के बिना, कौन मिटावे भव दुख। और फिर क्या अवस्था बनती है, इस बात को सदगुरु कबीर यूं कहते हैं क्या, ए काम क्रोध मद लोभ चार मिल, लूट लूटी कर खावे। काम क्रोध मद लोभ चार मिल, लूट लूटी कर खावे। और यदि कोई सच्चे गुरु मिल जाते हैं, ऐसे संत महापुरुष मिल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो क्या करते हैं, ए ज्ञान खंडो गुरु जी के कर मोहे, ज्ञान खंडो गुरु जी के कर मोहे, सबको मार भगावे सतगुरु के बिना, कौन मिटावे भव दुख साहिब के बिना, कौन मिटावे भव दुख। ये बात बनती है, काम क्रोध लोभ मद और मोह, ये चार इंसान को नोच नोच कर करके खा जाते हैं। काम यानी कि दुनियादारी में हम ये तेरा मेरा करते रहते हैं। क्रोध, इंसान को जल्दी से गुस्सा आ जाता है। लोभ कि ये बंगला मेरा हो जाए, वो धन दौलत मेरी बन जाए, इतना रुपया पैसा मेरा बन जाए, ये लोभ। मद, ये मन में अनेकों विचार, अनेकों ख्याल, अनेकों बुराइयां इंसान को जीने नहीं देती है। काम क्रोध लोभ मद, ये इंसान को ऐसे चारों चीजें जकड़ती है कि इंसान चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उसको
गाड़ी बंगले रुपए पैसे अच्छे लगते हैं, परंतु राम का नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसी आदत आप हम सबकी है। सुबह से उठे तो ये सोचते हैं कि आज मुझे कहाँ कितना कमाना है, क्या करना है। काम काज की पहले सोचेंगे, लेकिन कभी माता पिता के चरण वंदन कर ले, माता पिता की सेवा कर ले, गुरु का नाम ले लें, राम का नाम ले लें, ये तो कहीं का व्यर्थ में गया। पहले अपने काम की सोचेंगे। और इसीलिए आज ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि बाप बेटे का नहीं होता है, भाई भाई का नहीं होता है, और आपसी विवाद चालू हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों को त्याग करके प्रेम से जीवन जिए, क्योंकि एक जगह पर सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, और बिना प्रेम का मानवा सीधा यमलोक जाए। जिसके मन में प्रेम नहीं है, जिसके मन में दया नहीं है, जिसके मन में करुणा नहीं है, वो कभी सात्विकता के जीवन को जी नहीं सकता। इसलिए तो कहा क्या, यूं ए को न मिटावे भव दुखी, सतगुरु के बिना को न मिटावे भव दुख, साहिब के बिना को न मिटावे भव दुख। और अंतिम में क्या, ए तन मन धन सब अर्पण करी के, जो गुरुदेव को ध्यावे। तन मन धन सब अर्पण करी के, जो गुरुदेव को ध्यावे। कहे ब्रह्मानंदी सुनो भाई साधो, कहे ब्रह्मानंदी सुनो भाई साधो, मुक्ति का फल पावे, सतगुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख, सतगुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख। सतगुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख, सतगुरु के बिना कौन मिटावे भव दुख, सतगुरु के बिना